नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। सबसे पहले अपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील करती हूं। अब बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा के रविवार को महेंद्रगढ़ जिले के दौरे की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी कांग्रेस का पूरा जोर इन दिनों अहिरवाल को अपने पाले में करने में लगा हुआ है। उप मुख्यमंत्री और जसपा नेता दुष्यंत चौटाला भी इसी राह पर हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रविवार को महेंद्रगढ़ जिले के दौरे की। दीपेंद्र हुड्डा का मुख्य कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिले के गांव धनौंदा में शहीद सचिन शर्मा की मूर्ति का अनावरण करना था, मगर वह कई स्थानों पर चाय के लिए भी पहुंचे। उनके चाय कार्यक्रमों में आ रही भीड़ बदल रही हवा का रुख बता रही है, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा के कल के भाषण व इससे पूर्व के पिछले कुछ महीनों के दौरान उनके पिता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अहिरवाल में दिए गए भाषणों को सुने तो एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि जूनियर और सीनियर हुड्डा ने हरियाणा की सत्ता हासिल करने के लिए मोदी फॉर्मूला अपना लिया है। आपको पहले मोदी का फॉर्मूला बताते हैं। मोदी ने 13 सितंबर 2013 को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद जिस तरह देश की सत्ता पाने के लिए रेवाड़ी में अपनी पहली रैली की थी, उसकी एक विशेषता थी। उस रैली में भीड़ भले ही हर समुदाय की थी, मगर इसे नाम दिया गया था पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक रैली। इस रैली में सैनिकों के मुद्दे उठाए गए थे। हुड्डा पिता पुत्र का पूरा फोकस भी अब सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर है। भूपेंद्र हो या दीपेंद्र या कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, कैप्टन अजय सिंह यादव हो या रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, कुमारी शैलजा हो या दूसरे नेता, सभी का जोर सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर अधिक रहता है। मगर जूनियर व सीनियर हुड्डा और कैप्टन अजय सिंह यादव तो इस मामले में सबसे आगे हैं। दीपेंद्र सैन्य बल से जुड़े अग्निवीर व वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दों के अलावा अहिर रेजिमेंट जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। उन्हें पता है अहिरवाल में इन्हीं मुद्दों पर हवा का रुख बदला जा सकता है। देश की सेना में सर्वाधिक सैनिक हरियाणा के अहिरवाल व जाट बैल से ही हैं। दीपेंद्र ने एक साथ सैन्य बल से जुड़े कई विषयों को उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी शहीद सम्मान निधि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए की जाए। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन अविलंब किया जाए। धनौंदा के वीर शहीद सचिन शर्मा की मूर्ति का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवार वालों का मान सम्मान सबसे ऊपर है। उन्होंने सेना में अहिर रेजिमेंट का अविलंब गठन करने की मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है और आगे भी इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। दीपेंद्र यह बताना नहीं भूले कि जब 2012 में देश में शहीदों के लिए कोई नीति नहीं थी, तब हुड्डा सरकार ने शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की सम्मान निधि देने की नीति बनाई थी। यह राशि उस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीते 9 साल में खट्टर सरकार ने इसमें कोई वृद्धि नहीं की है। यहाँ तक कि महंगाई को इसमें नहीं जोड़ा, जबकि देश के कुछ राज्यों में शहीद सम्मान निधि 1 करोड़ रुपए मिल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने इसे बढ़ाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए करने की मांग की। दीपेंद्र ने सेना में तैनात जेसीओ एवं ओआर की वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का निवारण करने, डिसेबिलिटी पेंशन में बढ़ोतरी करने, मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी में विसंगति दूर करने एवं बढ़ोतरी की मांग, सम्मान जोखिम भत्ता, पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, अधिकारियों की तर्ज पर जेसीओ एवं ओआर को टाइम स्केल प्रमोशन देने जैसी मांगों को जायज ठहराया। दीपेंद्र यह कहना नहीं भूले कि 2014 के चुनाव से पहले रेवाड़ी में भाजपा ने वन रैंक वन पेंशन का नारा लगाकर वोट बटोरे थे, लेकिन अपने नारे को पलटकर भाजपा सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की योजना लागू कर दी है। दीपेंद्र ने अग्निवीर योजना पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में अग्निवीर योजना से युवाओं का मोहभंग हो रहा है। इस योजना में भर्ती कई युवा बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं। अखबारों में छपी खबरें बता रही हैं कि पहले बैच में 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए हैं और दूसरे बैच में भी ऐसे ही हालात है। अग्निवीर योजना के दुष्परिणाम आने वाले समय में और भी भयावह दिखाई देंगे। जाहिर है कांग्रेस
अग्निवीर योजना को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स का घोषणा होने के 9.5 वर्ष बाद तक शिलान्यास न होने पर कटाक्ष करना नहीं भूले। अब अपनी बात, सीनियर और जूनियर हुड्डा अहिर रेजिमेंट का समर्थन करके यादव बेल्ट में वाहवाही अवश्य ले रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि जब तक राष्ट्रीय दल इस तरह की किसी मांग को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। वैसे भी जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घोषणाएं होंगी तो इससे दूसरी जातियों की ओर से मांग उठनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा यादव बेल्ट का दिल तो जीत सकते हैं, मगर इस गंभीर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श की जरूरत है। आज इतना ही, धन्यवाद।